देखिए, जिस तरीके से बिहार के जो पलटू चाचा हैं, जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। आखिर ये लोगों ने जनतंत्र का, प्रजातंत्र का और वोटिंग का जो है इस देश में मजाक बना रखा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बिहार के जितने भी तमाम वोटर से मतदाता हैं, वो कोई भी नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को तो वोट डालने का काम ही ना करे, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कुछ पता नहीं कि सुबह कौन सी पार्टी में हो और शाम को कूद के कौन सी पार्टी में चले जाएं। इनकी बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जनता के वोट का मजाक बना रखा है। कभी रातों रात मध्य प्रदेश में सरकार गिर जाती है, कभी रातों रात बिहार में सरकार गिर जाती है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बिहार के जो तमाम विपक्ष के नेता भी हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव और तमाम लोग जो हैं, उनको भी नीतीश कुमार जैसे आदमी को अपने साथ लेना ही नहीं चाहिए था। भले 5 साल विपक्ष में बैठते, लेकिन नीतीश कुमार जैसे आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, जिसकी कोई विचारधारा नहीं, एक ऐसे आदमी के साथ मिलकर आकर सरकार बनाना, इससे बढ़िया तो अब 5 साल विपक्ष में रहते तो वो बेहतर रहता। अब लोग सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार विकास के लिए और बीजेपी भी कह रही थी विकास के लिए। भैया, नीतीश कुमार कोई बिहार की जनता का विकास करने के लिए नहीं गए। ये इतने घोटाले कर लेते हैं कि सीबीआई, ईडी और आईडी और आईबी के जरिए इनको अपने आप ही बुला लिया जाता है। ये आपको मैं बता दूं, आप इस देश के अंदर बड़े बड़े घोटाले करो, लेकिन उस घोटाले में इस देश के राजनेताओं को शामिल कर लो, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। और मरोगे तो आपको श्रद्धांजलि देने भी पहुंचेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, देश की जनता का खून चूस के, क्योंकि इनको पता है कि इस देश की जनता तो पागल है, मूर्ख है, ये जनता को मूर्ख समझते हैं। इस देश के राजनेता इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। ये जब मर्जी कोई भी ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, कभी हिंदू मुसलमान का, कभी मंदिर मस्जिद का, और जब इन सब से वोट नहीं मिलता तो तमाम राजनीतिक स्टंट करके बनी बनाई सरकार को गिरा देते हैं। बहरहाल नीतीश कुमार का तो एजेंडा ही ऐसा रहा है। नीतीश कुमार को जब आप पलट के देखेंगे, कोई व्यक्ति 9वीं बार ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बना। इनका बैकग्राउंड ही नीतीश कुमार का ऐसा है जिनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। ये आज बीजेपी में है तो पता चला कल बीजेपी छोड़ भी दी, इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये बात तो आज पूरी तरीके से सच हो गई कि नीतीश कुमार की अब बिहार के अंदर राजनीति का दी एंड हो गया है। कैसे हो गया? उसके पीछे का कारण ये है कि जब बिहार के अंदर अब चुनाव होगा तो जो बीजेपी के वोटर हैं वो भी नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, और जो नीतीश कुमार के वोटर्स हैं वो भी वोट नहीं देंगे नीतीश कुमार को। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि नीतीश कुमार के वोटर भी ये जानते हैं कि भैया इस आदमी का भरोसा नहीं कि कब कूद के कहां चला जाए। ये दल बदलू है, ये एक तरीके से राजनीति का विभीषण है। जैसे कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, तो इंडिया गठबंधन को इसी ने ढाने का काम किया है। तो उन्हीं के कल्याण के लिए तो जाते हैं। नहीं, कौन से कल्याण के लिए? एक बात मुझे बताइए, अगर कल्याण नहीं, पहले अगर कल्याण हो ही रहा था तो बीजेपी को छोड़ के क्यों आए थे? आप मुकबर हो क्या? मुकबर हो कि इधर की बात उधर करते हो? क्या है आपका स्टंट? ये जो करोड़ों रुपया इस देश की जनता का आप फूंक देते हो, आए दिन शपथ ली, आए दिन गिर गई, आए दिन शपथ ली, फिर सरकार गिर गई। ये मजाक चल रहा है देश में। आपने जनता को पागल समझ रखा है, मूर्ख समझ रखा है। मैं कहता हूं, इस देश की जनता के साथ मजाक मत करिए, खिलवाड़ मत करिए। आपने वोटिंग राइट का मजाक बना दिया। आप मध्य प्रदेश में सरकार गिरा देते हैं, आप बिहार में सरकार गिरा देते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि बिहार के अंदर, मुझे पहले ही पता था ये आदमी कभी किसी का नहीं हो सकता। जो आदमी बिहार की जनता का नहीं हुआ, वो आदमी किसी पार्टी का कहां से होगा? आप बताइए ना मुझे। ये आदमी आया सिर्फ इसलिए था कि ये सोच रहा कि भैया मैं आकर यहाँ पर अपनी थोड़ी सी इमेज बढ़ा लूं, बीजेपी को डरा दूं, धमका दूं। लेकिन बीजेपी ना डरने वाली थी ना धमकने वाली थी, क्योंकि बीजेपी को पता है कि ना हमें नीतीश कुमार की जरूरत, और ना राजस्थान में वसुंधरा राजे की जरूरत, और ना मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जरूरत। हमें जरूरत है तो ईवीएम की। ईवीएम की बदौलत हम चुनाव जीती जाते हैं, तो हमें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन पलटू चाचा ने भ्रष्टाचार तो इतना कर रखा है कि पलटू चाचा को फोन आ गया होगा बिहार की में, नीतीश कुमार को फोन आ गया होगा, या तो फोन अमित शाह जी के यहाँ से आया हो या किसी एजेंसी के यहाँ से आया हो। मोदी जी से बात हुई है उनकी, जी मोदी जी से बात हुई है। हाँ, तो मोदी जी ने बता दिया होगा कि बेटा लंबा डाल देंगे जेल में और जिंदगी कर देंगे तेरी खराब, बुढ़ापे में जेल की चक्की पीसेगा तू, या तो मुख्यमंत्री बन जा हमारे साथ में आके। तो पलटू चाचा का तो काम ही पलटने का है। गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता जितने तो नीतीश कुमार बदल रहे हैं। गिरगिट को भी शर्मिंदा कर दिया बिहार में। अगर आप बिहार रहते हैं तो बिहार में गिरगिट देख नहीं रहा
तो नीतीश कुमार को देख लीजिए, वही आपको नजर आ जाएगा। गिरगिट देखने की जरूरत नहीं है। गिरगिट की प्रजाति विलुप्त हो रही है, लेकिन राजनेताओं में गिरगिट नजर आ रहे हैं। आप देखिए, डबल इंजन की सरकार होगी तो तेजी से विकास होगा। देखिए मैं आपको तो सुन लीजिए, तो पहले भी तो डबल इंजन की सरकार थी, तो क्या हुआ? और दूसरी बात ये कि अब मैं देखना चाहता हूं, एक सम्राट चौधरी थे, वो कह रहे थे पगड़ी ही नहीं खोलूंगा। अब क्या करोगे? पगड़ी खोलोगे या नहीं खोलोगे, या अभी भी बांधे ही रखोगे? अब तो आपकी पार्टी मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा रही है 9वीं बार। और दूसरी बात ये कि अब देखना चाहता हूं कि जो पुल बिहार के अंदर गिरा था, जो पुल बिहार के अंदर गिरा था, सरकार नीतीश कुमार की थी, अब भी नीतीश कुमार की सरकार है। अब देखूंगा कितनी तेजी से इन्वेस्टिगेशन होगी। और आज मैं आपको बता देता हूं कि अब बिहार के अंदर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये बता रहा हूं आपको, भाजपाइयों की नजर में। पहले जिसको जंगल राज बताया जा रहा था, अब तो वहां सत्यवादी हरिश्चंद्र का राज हो जाएगा। अब देखिएगा, जंगल राज बता रहे थे उसमें लाखों नौकरियां दे रहे थे पहले सरकार, अब क्या लगता है कि धर्म की राजनीति शुरू हो जाएगी? नौकरी तो मिलेंगी, नौकरी कहाँ मना करी है भैया, नौकरी दे तो रही है। पढ़ाओ लिखाओ अपने बच्चों को और पकौड़ा तलवाओ। जिस बिहार की धरती से आईएएस आईपीएस निकले, जिस बिहार की धरती से डॉक्टर इंजीनियर निकले, जो बिहार की धरती अधिकारियों को जन्म देती है, उस बिहार की धरती के नौजवानों को ये लोग पकौड़ा तलने के लिए कहते हैं। ये तो शर्म आनी चाहिए बिहार की जनता को। और बिहार की जनता को आकर ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करना चाहिए कि गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता जितना रंग आप बदल रहे हो। जनता को पागल समझा है क्या? तो विकसित राष्ट्र बना रहे हैं। कौन सा राष्ट्र बन गया विकसित? कौन सा विकसित राष्ट्र है? कहाँ है विकसित राष्ट्र? बताइए ना आप मुझे। जनता के वोट का मजाक उड़ाकर, उसके माइंडेड का मजाक उड़ाकर आप लोगों ने जो मतदान जनता करती है, मैं तो ये समझता हूं जनता के मतदान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जनता किसी नेता को वोट देती है और वो नेता दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो क्या करे जनता? आपने तो वोटिंग राइट का मजाक उड़ा रखा है। ये नेता कम गिरगिट ज्यादा है। नहीं, कुछ दिन पहले जो गठबंधन की अगुवाई कर रहे थे नीतीश कुमार, अब खुद ही छोड़ के चले गए। देखिए मैं आपको बताऊं, जब ये इंडिया गठबंधन बना और नीतीश कुमार को उसकी कमान सौंपी गई, हम तो उसी दिन समझ गए थे कि अलायंस अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उसके पीछे का कारण ये है कि जब तक नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति उसमें मौजूद थे, मैंने आपसे क्या कहा कि गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलते हैं। जिस उम्र में ये हैं, उस उम्र में 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। आप सोचकर देखिए ना कैसे ले रहे हैं, क्योंकि इनका काम ही यही है, कभी सरकार बनाना, कभी सरकार गिराना। लेकिन इस देश के राजनेताओं को बता देता हूं कि ये पैसा आपके बाप का नहीं है, ये पैसा इस देश की गरीब जनता का है जो टैक्स पे करती है। आप आए दिन आकर राजभवन में शपथ लेने के लिए पहुंच जाते हैं, और साथ में अभी वो भी पहुंचे हुए हैं, एक क्या नाम है उनका, जेपी नड्डा जी पहुंचे थे। जेपी नड्डा, समझो झूठ का पूरा अड्डा, ये समझ लीजिए आप। वो जेपी नड्डा जो अपना ही चुनाव नहीं जीत पाए और जगह जगह पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा एक तरीके से झूठ का अड्डा है। जेपी नड्डा नहीं, पूरा भाजपा झूठ का अड्डा है। जो आदमी अपना चुनाव नहीं जीत पाया, और अभी तो मैं ये देख रहा हूं जो कल तक तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है, तो क्या लग रहा है क्या हो सकता है? देखिए कोई खेला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो खेला होना था वो हो चुका है। बात रही है तो विपक्ष को एक बात बता देता हूं, विपक्ष को अगर जीतना है चुनाव तो ईवीएम जो है उसके ऊपर इनको लगाम कसनी चाहिए। और बात रही तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव जो है ना, उनके पिताजी जो हैं वो बिहार के शेर हैं। लालू प्रसाद यादव जो हैं वो बिहार के शेर हैं, और वो शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। तो ये बात आप मत भूलिए कि लालू प्रसाद यादव वो उस बिहार की धरती का शेर है जिसने बिहार को पूरे देश में विदेश में भी जनवाने का काम किया। ये बात आप याद रखिएगा। तो लालू प्रसाद यादव एक राजनीति के अंदर बहुत सारे राजनेताओं के आइडियल हैं। जो आज के नौजवान हैं जो राजनीति करते हैं, उनके आइडियल और आदर्श हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, ये पुराने धुरंधर रहे हैं इस राजनीति के, याद रखिएगा। तो लालू यादव जानते हैं कि राजनीति के अंदर, लेकिन लालू यादव का इस देश का हर एक व्यक्ति क्यों सम्मान करता है? उस आदमी के पास वो ताकत है कि बुढ़ापे में भी उस आदमी ने जेल की सलाखें काटी लेकिन किसी के आगे सरेंडर नहीं हुआ। वो था बिहार का शेर लालू प्रसाद यादव, और अभी भी है, ये याद रखिएगा। तो लालू यादव ये जानते हैं कि कैसे सरकार बनती है और बिगड़ती है। तो इस बात में कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार में कुछ महीने बाद फिर सुनने को मिल जाए कि सरकार गिर गई। सरकार गिरे या ना गिरे, लेकिन ये बात बता देता हूं कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में महासंग्राम होने वाला है। नीतीश कुमार जिन्होंने बीजेपी को बिहार के अंदर एंट्री कराई, अब उनकी बिहार से नो एंट्री होने वाली है। मैं आपको बता देता हूं कि बिहार की राजनीति में अंतिम बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
इन्हें स्वयं ही समाप्त कर देगी। ये बात आप याद रखिएगा। जिस जगह पर इनको बैठने की जगह दी, अब वहीं से भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार का बिहार से सुपड़ा साफ करेगी। और आपको एक बात बता देता हूं कि बिहार की जनता तो त्रस्त है, नीतीश कुमार जी मस्त हैं, बढ़िया आलीशान बंगले में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, आए दिन सरकार गिराते हैं और जो विपक्ष के नेता हैं उनको जेलों में डलवाते हैं। लेकिन आप जितना प्रजातंत्र का मजाक और जनतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं ना, आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की वो हालत होगी कि नीतीश कुमार भी जहां से चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है ये भी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे।